हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक बजाज, स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का को फाउंडर। दोस्तों, आपको सब कोई ठीक है ना? सब ठीक कर रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों, इस फेस टू फेस वीडियो में आपका स्वागत है। ये फेस टू फेस बहुत स्पेशल है मेरे लिए दोस्तों, और इस फेस टू फेस को जरूर देखिएगा, बिकॉज ये फेस टू फेस में पहली बार मैं किसी को लेके आया हूँ। एक्चुअली दूसरी बार, इसके पहले भी मैंने कुणाल सरावगी जी को मैंने कहा था कि आप दोबारा आइएगा। तो इस फेस टू फेस के अंदर में मैं फिर से एक गेस्ट को इनवाइट करने वाला हूं जो पहले आ चुके हैं और जिनसे मेरा मन नहीं भरा है, और मैं चाहता हूं इनसे और बात करूं, और मैं चाहता हूं कि ये आपसे और बात करें, बिकॉज सही मायने में 50 से ज्यादा फेस टू फेस हो चुके हैं दोस्तों। और मेरे लिए ये जो गेस्ट है मेरे, ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं दोस्तों कि मेरा कोई खून का रिश्ता है इनके साथ में, बट मुझे लगता है कि पिछले जन्म में शायद था। बिकॉज जितना अच्छा काम ये कर रहे हैं, जितने अच्छे इंसान ये हैं, और जितना प्यार ये मेरे को करते हैं और मैं भी करता हूँ, उतना मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना करता होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस से इनसे मिलके। और दोस्तों, ये बहुत स्पेशल हैं। इनको इनको आप सब जानते हैं, कई लोग इनके फेस टू फेस तो देखे ही हैं, प्लस इनका वेबिनार भी अटेंड किए हैं। और दोस्तों, ये सही मायने में गिविंग बैक टू सोसाइटी को बिलीव करते हैं। और आज फेस टू फेस में इन्होंने मुझे खास कर बुलाया कि विवेक, एक चीज डिस्कस करेंगे, वो है कि कैसे आप सोसाइटी को वापस दें और कैसे एक खुशहाल जीवन को व्यतीत करें। तो मेरे साथ इस फेस टू फेस में वापस से जुड़ रहे हैं प्रमल भाई, प्रमल पारेख। जी जी, हेलो विवेक जी, कैसे हैं? बहुत सही है प्रमल भाई, आपकी स्माइल, एवरग्रीन स्माइल देखने के लिए कई व्यूअर्स मेरे बहुत मेरे को बार बार बोल रहे थे कि प्रमल भाई को फिर से लेके आइए, बिकॉज बहुत ही अच्छा लगा लोगों को पहला फेस टू फेस अटेंड करके। आपने जितनी ऑनेस्टली लोगों से बात की, अपना एक थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस किया, फिर आपने वेबिनार में जो पूरा लर्निंग दी लोगों को। आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 900 से ज्यादा उस वेबिनार को लोग ले चुके हैं। हिंदी वाला वेबिनार था। जी जी, ऑलमोस्ट 950 टच होने आए वो वेबिनार। बहुत मुझे अच्छी याद है बात तो है। लाइव वेबिनार किया था तो कुछ 360 पार्टिसिपेंट्स लाइव थे, बट हाँ, मे बी बिकॉज कि लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो पीछे से अराउंड 600 लोग फिर से जुड़े पीछे हमारे साथ वेबिनार को रिकॉर्डिंग देख के। सो आई एम सही है, वेरी सही है। हैप्पी कि लोगों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। नो, आई रियली लाइक इट। सही है दोस्तों, जो प्रमल भाई को नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि प्रमल भाई के साथ मैंने फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था और हमको पूरा बताया था। मैं इनको काफी टाइम हो गया अब जाने हुए, और अहमदाबाद बेस हैं प्रमल भाई, और हमारी मुलाकात हुई थी। इन्होंने मुझे आरएस से इंट्रोड्यूस किया था और मैंने समझा था, फिर मैंने उसको स्टॉकेज ऐप में भी इंट्रोड्यूस किया। और सही मायने में दोस्तों कि मेरे ट्रेडिंग के अंदर में स्टाइल में अब आरएस का एक बहुत मेजर योगदान है, और प्रमल भाई का उसमें बहुत मेजर योगदान है। तो प्रमल भाई, आरएस क्या कहूँ आपको, आरएस पीपी। नहीं 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 नहीं, बस आरएस ही रखिए, क्योंकि ये सिस्टम भी मुझे किसी मेंटर ने मुझे दी थी। जो अगले वेबिनार में मैंने बताया था कि 2008 में मैं किसी को मिला था जो यूएस से आए थे, मिस्टर टॉम डॉर्सी, जो मेरे मेंटर रहे हैं, और उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस सिस्टम को कैसे यूज करना है और क्या इसमें आप कर सकते हैं। नो, आई स्टिल हैव इस पर्सनल बुक जो उन्होंने खुद लिखी है और ऑटोग्राफ साइन करके यूएस से मेरे लिए उन्होंने भेजी थी। तो 2 साल वो बुक स्टडी की तो थोड़ी सिस्टम समझ में आ गई, और डिमांड सप्लाई कैसे चलता है मार्केट में, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और क्या देखना चाहिए, ये सब चीजें मुझे मालूम पड़ी। तो उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस की, और ये 12 साल में अब थोड़ा बहुत आने लगा है, और लोगों को पसंद भी बहुत आया है। बहुत लोग जुड़े हैं मेरे साथ। तो वेबिनार जो लास्ट लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, लोगों को ये सिस्टम नया है तो सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि वैसे आरएसआई, एमएससीडी, ये सब चीजें तो सब देखते रहते हैं, बट ये आरएस थोड़ा नया है और बहुत लोग उसको आरएसआई बोल रहे थे। तो पहले तो यही डाउट क्लियर करना पड़ा कि आरएसआई नहीं है, आरएस है। तो ये चीज अलग है। वो समझने के बाद लोगों ने जब वेबिनार देखा, तो मैंने सपोर्ट के तौर पे टेलीग्राम पे आरएस वॉरियर्स करके जो चैनल खोल के रखा है, वहां पे भी आई थिंक 750 लोग के आसपास जो है इस चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज सर्च वगैरह देखते हैं। एंड आई शुड थैंक यू
मैंने RS स्टडी नाम रखा था, बट आपके ही सजेशन पे उसको RS वॉरियर्स कर दिया। तो दैट गिव्स देम द फायर पावर टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली एंड अपने टारगेट्स को अचीव जब तक नहीं होते तब तक उसमें रुके रहने के लिए वो इंस्पायर जो होते हैं। सो आई अप्रिशिएट यू गिविंग मी अ गुड नेम फॉर द चैनल। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इतने लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं और सही तरीके से जो ट्रेडिंग होना चाहिए, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एंजाइटी, और मतलब चिंता के बगैर अगर आप स्टॉक की पोजीशन बना सकते हैं। और उसका एग्जिट सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को जो दूसरे इंडिकेटर से वो लैगिंग है, इस वजह से वो एग्जिट में हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कब निकल जाऊं, प्रॉफिट बुक कर लूं, ये सही मायने में सही जगह है प्रॉफिट को बुक करने की, ये सब जो क्लैरिटी नहीं आती है, ये हमें RS देता है। तो अंडर परफॉर्मिंग जब स्टॉक होने लगता है तो RS हमें क्लियर इंडिकेशन जब दे देता है कि भैया ये जो स्टॉक है ये ब्रॉडर इंडेक्स से ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करने वाला है, और जो एग्जिट सिग्नल्स हमें देता है वो सबसे बड़ी बात है ना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सामने किसी ने 32 आइटम रख दी, हम खा तो एक बार लेते हैं, चलो मन भर गया खा लिया, बट उसको हजम करने वाली बात है वो अलग चीज है ना। तो हमको हजम करने के लिए स्टॉक में भी वही चीज है कि ले तो लिया, बट बेचने के लिए उसको हजम करके उसमें से एग्जिट कब लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम ये जो सही, है वो ये सिस्टम हमको देता है। एकदम सही प्रमोद भाई, मैं एग्री करता हूं कि और शेयर दिलाने वाले बहुत लोग हैं, 100 में से 99 लोग शेयर दिला देते हैं, बट एग्जिट कोई नहीं करवाता है। और RS एक ऐसा माध्यम है जो आपको खुद एग्जिट करने का एक टूल दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोद भाई आपको बताएंगे कब एग्जिट करना है, आप खुद बताएंगे अपने आप को। ये RS अगर आप सीख जाते हैं तो दोस्तों ये RS जरूर आपको सीखना चाहिए। प्रमोद भाई का पहला फेस टू फेस का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, तो आप वो भी फेस टू फेस पहले देखिएगा और उसके बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सो प्रमोद भाई, इस वीडियो के अंदर में मैं चाहूंगा कि जहां आपने एंड किया था फेस टू फेस 1, वहां से कंटिन्यू करें कि जो आपने सिखाया था उसका पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस आया है, ताकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई जो बताया गया था उसके हिसाब से मार्केट में एक्चुअल में वर्क हुआ है। तो मैं आपका स्क्रीन शेयरिंग का राइट दे रहा हूं आपको अभी। जी ग्रेट। जी, हो रहा है, आपको स्क्रीन जी दिख रहा मैं है? देख पा रहा हूँ। जी जी जी। जी जी। सी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा कि RS के जो स्टॉक्स है वो जब आप लेते हो तो आपको मतलब क्या परफॉर्मेंस मिलता है और आप लोगों को ये क्यों यूज करना चाहिए। हम्म तो एक ये मैंने लिस्ट बनाया है जो मेरे रिसर्च कॉल्स है। मैं पहले जो था ट्रेडिंग व्यू में इतने कॉल्स वगैरह पोस्ट नहीं करता था, बट जब से मुझे एक सिस्टम के बारे में पता चला कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमको जहां से हम कॉल पोस्ट करते हैं वहां से दिखाता है कि आपका जो स्टॉक का कॉल था उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो मैंने ये करीबन समझो ना मई महीने में से ही ट्रेडिंग व्यू में अपने रिसर्च कॉल्स को देना शुरू किया था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज 300-400 लोग वहां पे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑन ट्रेडिंग। तो ये एक शीट है जहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे GRSE जो मैंने लास्ट वेबिनार में दिखाया था लोगों को, वो रेकमेंड किया था 16 मई को जब उसका प्राइस था 99 रुपीज, और उसका आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास 214 रुपया है। तो 116% का गेन हुआ है, जिस दौरान में निफ्टी जो है वो 25% ही बढ़ा है। आप देख सकते हैं यही डेट्स को आप लेके, ये जैसे मेरिको है उसने स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है बट नेक टू नेक के आसपास चल रहा है। तो ये जो ग्रीन में मैंने रखे हुए हैं ये सारे जो स्टॉक्स है, जैसे कैपलिन पॉइंट है, ये एंट्री प्राइस है 377 का 12 जून का, और आज 542 है उसका प्राइस। 44% रिटर्न दिया है, और 12 जून से आज के डेट तक का मार्केट का जो मूव है वो 16% था। तो हीरो मोटोकॉर्प, अभी ये तो फ्रंटलाइन स्टॉक है, इंडेक्स स्टॉक है, यहाँ पे तो एफओ ट्रेडिंग भी होता है, तो इसका भी एंट्री प्राइस था 2395 जब दिया था 16 जून को, और उस डेट से आज तक 30% रिटर्न दिया है, जबकि 15% वहां उस डेट से आज तक मार्केट ने
मूव किया है निफ्टी ने। इसी तरह से एस्टेक लाइफ साइंस है 53% रिटर्न वर्सेस उस डेट से 13% निफ्टी मूवमेंट। बीसीएम श्रीराम 27% मूव वर्सेस 13%। बीएसएफ ये बहुत अच्छा चला, अभी लेटली लास्ट वीक में 20% का एक सर्किट भी इसमें लग गया था एक दिन। तो 1130 में दिया था और 1640 में। ये 1130 से पहले भी मैंने 990 रुपए में भी दिया है ट्विटर पे, मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। बट ये मेरा लाइव जो ट्रेडिंग व्यू में जिस दिन मैंने रिपोस्ट किया था उस दिन का प्राइस है, और उसके बाद 1640 रुपए हो गया, तो 45% गेन वर्सेस निफ्टी 14%। सो ये सारे लिस्ट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये रीसेंट कॉल्स है। अब देखिए, अब लास्ट में भी आप देख सकते हैं, जैसे अगस्त महीने में है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडोको रेमेडीज है 6% वर्सेस निफ्टी 2%। अब सीएनएक्स ऑटो मैंने अभी थोड़े दिन पहले उसमें स्प्रेड चार्ट दिखाया था लोगों को, वो मैं फिर से कवर करने वाला हूँ अगले वेबिनार में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है और जिसको आप लोग अपने बेनिफिट के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो स्प्रेड चार्ट एनालिसिस करके मैंने सीएनएक्स ऑटो इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक होने की कतार पे खड़ा है वो मेंशन किया था, और आप देख सकते हैं कि इस 9 अगस्त को मेंशन किया, उसके बाद निफ्टी हैज मूव 2.5% जबकि इंडेक्स मूव हुआ है 7%। तो ये रिसेंट है। और आरएस का ब्यूटी क्या है, जितना टाइम ज्यादा रहेगा आपका पोजीशन उतना आपका मल्टीप्लाइड रिटर्न आएगा। तो आप जैसे जाएंगे यहाँ पे 24 13%, और जब ऊपर जाएंगे तो 31 75%, 45%, 50%, 44%, 116%। ऑल इन ऑल आप पिछले 1 से लेकर 19 के सीरीज में अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे कॉल्स है 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी के कॉल्स ने 20 30 40 जबकि 100% तक का रिटर्न दिया हुआ है ना। सो पीपल कैन बिलीव कि ये सिस्टम चलता है नो। और बेसिकली करता क्या है कि जब मार्केट ऊपर उठता है, जब मार्केट ट्रेंड करता है, तो ये मार्केट से मिनिमम 2x 3x 4x रिटर्न्स हमको देता है। तो हमें चाहिए इस टाइप के मास्टर ब्लास्टर स्टॉक्स, जो कि मार्केट भले कम चले उससे ज्यादा हमको स्टॉक्स में इन शॉर्टर स्पैन्स रिटर्न्स दे दे। यही आरएस की ब्यूटी है। और ऑन द फ्लिप साइड, जैसे मैंने पहले वेबिनार में दिखाया था सबको, कि जब मार्केट घटता है तो इन स्टॉक्स में घटावट भी कम आती है। तो जो हिट है वो, जैसे मार्केट ने समझो कल को करेक्शन शुरू किया, 6-8% का मूव नीचे का दे दिया आफ्टर सो मच ऑफ अ रैली, तो हमारे स्टॉक्स में उस परसेंटेज से बहुत कम गिरावट आएगी। तो हमें बफर भी मिलता है और सामने रिटर्न्स भी मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ये स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, ये तो कभी मैंने नहीं बोला है। मार्केट है, इट्स एन इम्पल्स जो हर एक को पास होता है। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हर एक स्टॉक्स में मूवमेंट आती है। बट जब कम गिरते हैं और ज्यादा बढ़ता है तो हमें ऑन एन एवरेज अच्छे रिटर्न्स मिलते रहते हैं, और हम हमारी जो कैपिटल है उसमें अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं ओवर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब 3-6 महीना 9 महीना। और जितना आप उसमें खड़ा रहेंगे, कैसे खड़ा रहना और कहाँ एंट्री एग्जिट लेना, वो मैं इंग्लिश वेबिनार में फिर से कवर अप करने वाला हूँ, सो दैट पीपल जो इंग्लिश वेबिनार में नए जुड़ रहे हैं उनको अपना जो ग्राउंड वर्क है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है, जो मैंने लास्ट वेबिनार में बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट कवर नहीं कर पाया था, और जो मुझे ग्रुप से फीडबैक्स मिल रहे हैं लोगों के कि ये चीज हमको समझनी है, इसमें थोड़ा इन डेप्थ चाहिए, तो मैंने वो आइडेंटिफाई पॉइंट्स करके रखे हुए हैं, और इन पॉइंट्स को मैं अपने अगले वेबिनार में कवर करने वाला हूँ। और स्पेसिफिकली बाय रिक्वेस्ट जो अगला वेबिनार था वो 2 घंटे का था, बट इस बार हम 3 घंटे का कर रहे हैं। सो आई हैव इनफ टाइम। इतनी आशा रखता हूँ कि लोग क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा लिमिट रखे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं थोड़ा दिखा कम पाऊंगा। बट अगर आप वीडियो को रिवाइंड क्लोज करके फिर से देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें जो बोलने में 1-8 सेकंड लगता है, समझने में आसानी पड़ती है, तो आप जब रिवॉच करेंगे तो आपको कवर अप हो जाएगी सब चीज। सही है, सही है। और मैं आपको एक और बात बोलता हूं दोस्तों कि प्रमल भाई एक ऐसे इंसान हैं कि जो वेबिनार लेते हैं
लेकिन उसके बाद वेबिनार का फॉलोअप भी कंटिन्यू करते हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल इन्होंने बनाया है जिसमें 750-800 लोग हैं जिन्होंने वेबिनार दिया है, और वो आज तक उस कम्युनिटी को सजा रहे हैं, सचा रहे हैं, और और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्सरसाइज है, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है उस वेबिनार का जो उन्होंने लिया था हिंदी में। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि प्रमल भाई अब इंग्लिश में वेबिनार लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं अटेंड किए ये वेबिनार प्रमल भाई का, तो ये इंग्लिश वाला जरूर जरूर कीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा इस वीडियो के, ताकि आप उस वेबिनार को ले सकें। और साथ में हिंदी वेबिनार का भी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको वो हिंदी वाला 2 घंटे का लेना है तो। प्रमोद भाई, कुछ फटाफट केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो रिसर्च कॉल से जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं वो शायद मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूंगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये न्यूलैंड लैब्स मैंने दिया था, और ये जिस डेट से दिया था उस डेट से वहां पे पहले चार्ट आएगा ही इसका। शायद ये सो कभी कभी प्रमोद ऐसा भाई, होता कोई ट्रेडिंग व्यू में जाके अगर प्रमल 24 सर्च करे तो आप दिख है। जाएंगे, और ये सारा कॉल्स आपका वहां नजर आ जाएगा ट्रांसपेरेंटली। यस यस, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो जितनी बार मैं कॉल पोस्ट करूंगा आपको अलर्ट भी आएगा। और आप प्रेमल 24 जो मेरा यूजर आईडी है वहां पे उसको आप जाके चेक करिए ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे ये दिखेगा जैसे 393 400 के आसपास लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, और ये कमेंट्स वगैरह सब आता रहता है, और मेरी थोड़ी सही है, प्रोफाइल वहां सही है। पर तो दिखती दोस्तों, है। जो वो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में कर रहे हैं। तो वो अक्षय कुमार होते हैं ना, जो हमारे स्टॉक मार्केट के अक्षय कुमार है, कि जो वो बोलते हैं वही वो करते हैं। देखिए ये मैंने न्यूलैंड लैब्स का दिखाया था कि इसमें जो हम्म। है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और नीचे आप हम्म। देख सकते हैं उस टाइम का आरएस जो था वो पॉजिटिव जोन में घूम रहा था, हम्म। मतलब वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा था। कई लोगों हम्म। जिन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं किया है, यही चीज मैं समझाने वाला हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और एक दूसरी चीज है सीआरएस जो मैं यूज करता हूँ, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए थे उसकी वजह से, और ये एक्यूमुलेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, हम्म। स्ट्रांगली कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं जो पिछले कई महीनों में उसमें नहीं बने थे, वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो आई कुड स्पॉट गुड एक्यूमुलेशन एंड दिस हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एंड पॉजिटिव आरएस। तो इसको यहाँ से जैसे हम प्लेस करते हैं, तो ये स्टॉक में फिर परफॉर्मेंस क्या दिया वो आगे दिखाता है हमको। हम्म। सो स्क्रीन शायद कट हो रहा है इसका। आप ये राइट एक्सेस से उसको कम कर लीजिए, राइट एक्सेस को छोटा कर लीजिए, चार्ट का एक्सेस को आप छोटा कर लीजिए। कोई बात नहीं प्रणाल भाई, दूसरे स्टॉक में चलते हैं। इसका तो मूवमेंट दिख रहा है सामने, जी तो जी। वहां से ऊपर ही गया वो स्टॉक। आज ये लिबर्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया था, बट अभी ये चलने पे आया है। सो हम्म। थोड़े दिन बाद उसको आप ट्रैक करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न दिखेगा इसमें। ये क्रिसिल भी दिया था मैंने एक बार, हम्म। तो इसका भी जो मूव है वो लोडिंग करके ये परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। ये यहाँ हम्म। पे रेकमेंड किया था 1450 के आसपास, हम्म। और ये 1874 है। तो ये जो मूव आया है ये आपको दिखेगा इसमें। सही है। फिर नीचे और तो जाएंगे तो जी जी। तो ये जो मॉडल है आपका, बेसिकली मैं देख रहा हूँ आरएस और एक सीआरएस, ये दो इंडिकेटर को यूज करते हैं, और आप एक्युमुलेशन वॉल्यूम्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, और चार्ट का ब्रेकआउट या चार्ट के पैटर्न्स देखते हैं। तो यही आप पूरा सिखाने वाले हैं वेबिनार में भी। ये देखिए ये बीएसएफ का मूव है। यहाँ पे जब एरो दिख रहा है वहां पे दिया गया था ये कॉल, यू हम्म। नो 1100-1200 के रेंज के आसपास। ठीक है, हम्म। यहाँ पे हम्म। दिया था जहां से ये शेडेड एरिया शुरू होता है, मतलब हम्म। 1100-1200 के बीच। और जी उसके जी। बाद ये 1639 हुआ है। तो हमें ये मूव पूरा पता चलता है कि ये स्टॉक में क्या दिया जिस दिन से स्टॉक को हमने पोस्ट किया था उस दिन से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये एस्टेक का एक अब देख लीजिए, बहुत कॉल्स है मेरे, मतलब ये 22 24 25 कॉल्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। और आप लोग जब चाहे तब इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये 783 के प्राइस के आसपास दिया गया था, और ये वीकली चार्ट पे दिया गया था। आई थिंक ये वीकली वाला जो है ना वो कट हो रहा है, बिकॉज ये हाँ वीकली हाँ चार्ट्स हाँ। है।
हाँ वो हाँ हाँ बाकी आपको मूव दिख जाएगा इसमें जो परसेंटेज अभी ये प्राइस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 1167, हाँ हाँ तो हाँ हाँ 754 पे बोला गया था, 1167 इसका अभी करंट प्राइस है। ठीक है, हम्म और ये करीबन हुआ है, ये 15 जून के आसपास रेकमेंड किया है, 19 जून का, 19 जून से आज हम हो रहे हैं 28 अगस्त को, तो 2 महीने के आसपास का पीरियड है, और उस दौरान इसने 754 से 1167 का मूव दिया है। और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूँ कि क्यों हमें ये सब लेनी चाहिए चीजें, मेरे ट्विटर आईडी पे भी आपको ये सब चीजें दिखेंगी। सो बेसिकली आप यहाँ पे जाएंगे, आप मेरे जितने कॉल्स हैं आप उसको देख सकते हैं, और इन कॉल्स को आप स्टडी कर सकते हैं। एक ये जीआरएससी जो बहुत अच्छा चला था, उसका सेटअप भी मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% स्ट्राइक रेट किसी भी सिस्टम का होता है। मैंने भी आपको जो एक्सेल शीट दिखाया वहां पे भी मैंने बोला कि 19-20 कॉल में से 6 जैसे है जो परफॉर्म नहीं किए, बट जो 13 किए हैं उनका जो परफॉर्मेंस आया है वो जो 6 में नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें कोई चिंता की फिर जरूरत नहीं है। वो आराम, ये देखिए जीआरएससी का मूव है, ये नैरोइंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा था, और जो लाइन है वो आरएस के ऊपर पहली बार क्रॉसओवर हो रही थी। इसने जब पिछली बार क्रॉसओवर किया था तो करीबन ये 117% रिटर्न्स इन 9 मंथ्स दिया था। तो ये मैंने स्टडी किया था कि ये इतना जब क्रॉसओवर होता है तो देता है रिटर्न, तो इस बार भी ये हिस्ट्री रिपीट होना चाहिए, और इसी वजह से इसको परचेज किया था। तो आप अब एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इसने ऑलरेडी 115% का रिटर्न फ्रॉम द एंट्री पॉइंट दे दिया है, इन अ स्पैन ऑफ व्हाट लेस देन 2 मंथ्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीजें हम, ये देखिए 16 मई को 99 के प्राइस पे दिया था, और आज 116% रिटर्न ऑलरेडी है, जो पीछे हिस्ट्री में भी यही चीज हुई है इसी स्टॉक में। ये 9 महीने में हुआ था, इस बार ये 2-2.5 महीने में हो गया। सो आप जितने मेरे रिसर्च को देखेंगे आप देख सकते हैं, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे ट्विटर लिंक पे भी ये सारे रिसर्च जो है उसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग व्यू पर, ये एक अच्छा फीचर है ट्रेडिंग व्यू में कि आप अपने ट्विटर को जब लिंक कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी आप रिसर्च पोस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उस ट्रेडिंग व्यू के लिंक के साथ वो ट्विटर में भी पोस्ट हो जाता है। अच्छा तो वहां पे भी जो फॉलोवर्स है वो जब वो ट्विटर पोस्ट के ऊपर जो ग्राफ होता है उसको क्लिक करते हैं, तो ये एग्जैक्ट ग्राफ जो मैंने ड्रॉ करके जो मेंशन किया है उसके ऊपर जो भी प्लॉटिंग्स मैंने किए वो सारे उनको दिखने लगते हैं। सही तो है। उनके लिए एक तो सिंपल सी गाइड बुक जैसी चीज है कि आपको सब आइडेंटिफाइड चीजें मिल जाएंगी चार्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, और फिर वो आइडेंटिफाइड चीजों के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन जो भी आपको ठीक लगे वो आप समझ के बना सकते हैं। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग टू मी। ये सही ट्रेडिंग है। व्यू मैं पहले इतने कॉल्स पोस्ट नहीं करता था, मैं डायरेक्टली अपने चार्टिंग को मैं यूज करके कॉल्स को पोस्ट करता था, बट ये फीचर जब मुझे समझ आया कि इसमें ये होता है जहाँ पे एग्जैक्ट चीजें हमें भी पता चलती है और दूसरों को भी मालूम पड़ता है, तब से मैंने इसको एक्सटेंसिवली स्टॉक रिसर्च पोस्ट करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। सही है। तो मुझे याद है लास्ट फेस टू फेस में गार्डन रीच आपने डिस्कस किया था, और उस समय वो स्टॉक हल्का सा बढ़ा हुआ था। आज तो मैं देख रहा हूँ कि गजब मूवमेंट दिया है ये स्टॉक, तो बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है प्रमल भाई आपने। जी, तो बहुत इससे दोस्तों अच्छे। अगर हीरो मोटो कॉर्प भी आप देख सकते हैं, हीरो मोटो कॉर्प तो इंडेक्स स्टॉक है, और हाँ जब से इंडेक्स का मूवमेंट आया है उससे पहले हम्म भी जब से कॉल दिया था तभी से चल रहा था, और ये फिर हम्म से 2 इयर्स फॉलिंग ट्रेंड लाइन को वायलेट जब किया और ये बाद में आरएस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होने लगा और पॉजिटिव जोन में आने लगा, तो जो स्टॉक है उसने मूवमेंट शुरू कर दी अपनी, और ये देखिए इंडेक्स स्टॉक हम्म, है, और तो 2300-2400 के प्राइस से आज 3100-3200 के प्राइस पे आ गया है, यू नो। सो ये जो मूवमेंट्स है ना, बेसिकली ये जो मूवमेंट्स है ये हम आरएस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसके बाद एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ट पे ऑब्जर्व करके और सही मायने में डिमांड सप्लाई जो है उसको मेजर करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करते हैं। मैं ऐसा सही नहीं है। बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, बट अगर आपके पास सिस्टम है जहां पे आप जो है वो 2-3 महीने में 30% रिटर्न निकाल सकते हो,
और अपने पोर्टफोलियो को 3-4 बार चर्न करके आप एक अच्छा रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में 1 साल में कमा सकते हो, तो उतना लंबा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों करें, जहां पे हमें बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स, बहुत सारे कंपनी के इवेंट्स को और बहुत अलग-अलग चीजों को डिस्काउंट करके प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो जब प्राइस इस तरीके से मूव होता है, जहां बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट अंदर होने के बाद वो मूव करता है, तो हमारे लिए वेटिंग पीरियड भी बहुत बढ़ जाता है और हमारे रिटर्न्स जो है वो मल्टीफोल्ड आने में थोड़ा रुकावट होती है। तो मेरा ये अप्रोच है। देखिए, वो जैसे मैं ऑफन बोलता हूँ, क्रिकेट में 2 प्लेयर्स है, एक द्राविड है और एक तेंदुलकर है। दोनों ने एक ही टीम में, दोनों ने एक ही साथ में बैटिंग की है और कई बार तो दोनों ने एक ही इनिंग्स को सामने बैटिंग की है। बट राहुल द्रविड़ का अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म जैसा है, वो कंसिस्टेंसी वाला है और वो स्लो एंड स्टेडी टाइप ऑफ है। जबकि तेंदुलकर का अप्रोच तो आप सभी जानते हो कि वो मास्टर ब्लास्टर टाइप बैट्समैन रहा है। एक बार सेट हो गया, 2-4 ओवर उसने खेल ली, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब सामने वाला बॉलर घबराता है कि इसको जल्दी आउट करो, नहीं तो ये सेंचुरी मार के ही छोड़ेगा। तो मेरा ये स्टडी जो है वो ये आपको मास्टर ब्लास्टर अप्रोच जो है वो ढूंढने में मदद करता है और बहुत अच्छी तरीके से आप इस स्टडी को फॉलो करके अपने लिए अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। और बहुत सिंपल स्टडी है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक आदमी अगर वेबिनार को 1-2 बार ठीक से देख ले तो उसको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी और बाकी तो है हम सब टेलीग्राम चैनल में इतने अच्छे लोग हैं। आई हैव डिफेंस पर्सनल्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट। अभी एक एयरफोर्स वेटरन ने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है एंड ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द वीडियो एंड द वेबिनार। तो उन्होंने ये स्टडी करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया है। और कई डॉक्टर्स है चैनल में, अच्छे डॉक्टर्स है, कैंसर ऑन्को सर्जन्स है, सम वेटरनरी सर्जन्स भी है। तो ये लोग भी मेहनत करके इतना अच्छा प्रोफेशन होने के बावजूद भी इसको स्टडी को अडेप्ट कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ दोज पीपल जो अच्छे एकेडमिक्स, जो अच्छे डिफेंस पर्सनल्स है, फिर भी इस स्टडी को एक्सेप्ट करने के बाद अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग। और विवेक जी, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कनेक्ट होने की, आपके माध्यम से जो लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जा रही है। मुझे बोस्टन यूएसए से, स्विट्जरलैंड में सम डेटा साइंटिस्ट जो अपने इंडिया के हैं, उनसे इतने अच्छे लोगों से ईमेल आए हैं कि पहली बार कभी हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप से कंपैरिजन हो सकता है और इस टाइप से स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब जानने को मिलती है तो दिल में से एक खुशी का वो आना बहुत सिंपल बात है कि चलो अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड वाले लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इसके ऊपर डेटा शीट्स बनाए हैं, स्क्रीनर्स बनाए हैं जो हमें ऑटोमेटिक स्कैन करके दे देती है कि कौन सा स्टॉक जो है वो पॉजिटिव होने की कतार पे आ रहा है, तो इन स्टॉक्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ग्रुप में कि मैं क्या बोलूं, आप जब ग्रुप में ज्वाइन होंगे तभी पता चलेगा। बट सही है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको जो है वो वेबिनार को देखना है और समझना है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं, जिसका फाउंडेशन आपको बनाना है। उसके सही है। बाद आप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बिकॉज अगर आप फाउंडेशन से क्लियर नहीं है और आप ग्रुप में आ जाएंगे तो दूसरे लोग स्टैंडर्ड 3 में आ गए और आप जूनियर केजी के क्वेश्चंस उनको पूछेंगे, तो वो थोड़ा मतलब ऑड लगता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमसे जुड़ रहा है, प्लीज बी पेशेंट। अपॉर्चुनिटीज लिमिटलेस आएगी, आगे की जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है। मार्केट ने एक बड़ा सा करेक्शन जो देने था वो दे दिया है और कोरोना तो सब डिस्काउंट हो गया है। मार्केट ने एक अगले क्वार्टर को भी ऑलमोस्ट डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। तो हमें बड़ा फॉल अभी आना कोई इतनी इमीडिएट बात नहीं है, बट हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। मार्केट बढ़ गया है, आगे जाके मैं रह गया हूँ, वो फोमो काइंड ऑफ फीलिंग प्लीज मत लाइए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मैं दूंगा, मेरे रिसर्च कॉल्स देंगे, आप उसके ऊपर ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और सही मायने में आप जो है उसका बेनिफिट लेके
अपने लिए अच्छी चीजें कर सकते हैं। सही है। सो प्रमल भाई बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आपका जो वेबिनार आने वाला है इलन मार्केट्स पे, एक बार वो आप बता दीजिए कब आ रहा है, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। और दोस्तों एक स्पेशल बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा। देखिए प्रमल भाई बहुत देने में बिलीव करते हैं। तो ये जो वेबिनार है इसका आधा पैसा चैरिटी में जाने वाला है। तो प्रमल भाई इस वेबिनार के लिए 1 रुपया नहीं ले रहे, और वो मानते हैं कि जो भी कमाई होगा वो उनके भाग्य से, उनका ट्रेडिंग से होगा। तो आधा से पैसा वो इस वेबिनार का चैरिटी में डालेंगे, और आधा वो चाहते हैं कि इलन मार्केट्स का जो खर्चा है वो रिकवर होए। तो वो ये भी सोचते हैं कि कोई बिजनेस जो है वो बिजनेस की तरह चलना चाहिए, कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। तो आधा पैसा इलन मार्केट्स में जाएगा, आधा पैसा प्रमल भाई चैरिटी में करेंगे। तो दोस्तों ये वेबिनार आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। सबको आइए, इस वेबिनार को जुड़िए, और इस वेबिनार के थ्रू फिर आरएस वॉरियर का पार्ट बनिए, और एक सही मायने में इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका प्रमल भाई से सीखिए। तो ये वेबिनार आने वाला 12 सितंबर को। दोस्तों ये लिंक है, आप सर्च करिए, मास्टर ब्लास्टर स्टॉक्स विद रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय प्रमल पारेख, ये इलन मार्केट्स में अवेलेबल है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ट्रस्ट मी। और प्लस प्रमल भाई के सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू का है या चाहे ट्विटर है, हर जगह प्रमल भाई अवेलेबल है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप हिंदी वेबिनार चाहते हैं कि हिंदी में सुनना है, तो हिंदी वाला वेबिनार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। पर ये वाला वेबिनार और ज्यादा है उससे। इस वेबिनार में जो हिंदी में कवर हुआ वो तो है ही, उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ प्रमल भाई कवर कर रहे हैं। तो मेरी मेरी ये राय रहेगी कि ये वेबिनार लीजिए, 3 घंटे का वेबिनार है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा। देखिए जनरली मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, किसी के लिए सेल नहीं करता हूँ, मैं किसी को पुश नहीं करता हूँ। बट प्रमल भाई को मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वेबिनार डेफिनेटली लीजिएगा। प्रमल भाई, बिफोर वी जी एंड दिस वीडियो, क्विकली कुछ बोलना चाहेंगे? जी, एक मैसेज मैं देना चाहूंगा। देखिए हम लोग जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो हम ये इच्छा रखते हैं कि हम बॉटम में खरीद लें, मतलब सबसे सस्ता हम खरीद लें। और जब हम बेचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सबसे अच्छा प्राइस मुझे मिल जाए। तो मेरी ये गुंजाइश है लोगों से कि प्लीज ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। हम हम लोग जो हमारे लिए करते हैं वो बीच का जर्नी एंजॉय करने की बात है। और कभी भी बॉटम में खरीदना और टॉप में बेचना ये सोच अपने दिमाग में मत लाइएगा। मैं इतने साल से, बिकॉज हम चैरिटी करते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं। मेरी मदर 30 साल से सोशल वर्कर रही है, तो हमारे तो फैमिली में उन्होंने हमें ये इंस्पिरेशन दी है कि दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो अपने लिए खुद ब खुद चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो यही सोच के मैं सब ये कर रहा हूँ और इतना एफर्ट और टाइम इसके पीछे दे रहा हूँ। और जब भी मैं शेयर को बेचता हूँ तो एक ही चीज सोचता हूँ कि भगवान करे जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूँ उसके बाद उस प्राइस से ज्यादा प्रॉफिट मेरे खरीदार को मिले। अगर ये सोच लेके आप करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, और दूसरा जो आपसे खरीदेगा उसको जब प्रॉफिट होगा तो वो भी खुश होके उस माल को बेच पाएगा। तो यही क्या बात। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जो चीजें हैं वो अपने जीवन में लाइए और पॉजिटिविटी रखिए। हर एक चीज को मतलब मैं ले लूं दूसरों को ना दूं, ये जो सोच है उसको हमें बदलनी है। और मैं चाहता हूं कि लोग इसके साथ ट्रेडिंग करें और खुशी से अपने पैसे को एंजॉय करें। और दूसरी चीज एक मैं बोलना चाहूंगा कि अपनी जरूरतों को कम करिए। मतलब एंडलेस जरूरतें होती है, लोग स्कूटर से बाइक, बाइक से गाड़ी, गाड़ी से हेलीकॉप्टर तक की इच्छा करते हैं, बट ये लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ है हमें जो नेसेसिटी है उसी चीज को लेने की, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा आता है उसको हमें भेजा है भगवान ने दूसरों को बांटने के लिए। तो प्लीज सपोर्ट चैरिटी। मैं अपने आरएस वॉरियर्स ग्रुप में भी चैरिटी इनिशिएटिव शुरू कर चुका हूँ। बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। लोगों ने दिल खोल के वहां पे अभी मुझे चैरिटी भी दी है, जो कि मैं एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन में यूज करने वाला हूँ। तो एक और जरिया मुझे चैरिटी का मिल गया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, कि जहां पे मैं अच्छे काम कर सकूं और आरएस वॉरियर्स को इस चैरिटी के जो अभियान है उसका पार्ट और हिस्सा बना सकूं, और लोगों के जो दुआ मिलेगी उनको, उनके साथ वो जुड़ सकते हैं।
तो एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ मैं ये नेक्स्ट वेबिनार करना चाहता हूँ। और मैं कभी भी, मेरा एक स्टाइल रहा है, मैं पीपीटीज यूज नहीं करता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट बोरिंग, आई वांट टू मेक इट इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो भी चीजें मैं दिखाऊंगा वो लाइव दिखाऊंगा, और आपको जो है वो चार्ट के सेटअप के साथ दिखाऊंगा। जो आपको करना है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सो दैट विल मेक योर लाइफ अ सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल थिंग, जो आप री रिकॉर्ड को चला के भी फिर से समझ सकते कहीं पे अगर आपको समझने में लगेगा। सही है प्रमल भाई, सब चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद अटेंड करूंगा। 3 घंटा मैं बैठूंगा और मैं सुनूंगा और मैं आपसे सीखूंगा, और मैं भी नेक्स्ट लेवल पे अपनी जिंदगी में जाऊंगा और अच्छा ट्रेडर और बेटर बन पाऊंगा। थैंक यू प्रमल भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे बहुत आशा है कि बहुत लोग दिल भर 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 के इसके अंदर में अटेंड करेंगे, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। बहुत लोग अटेंड करने वाले हैं और बहुत पैसे आने वाले हैं आपके पास चैरिटी करने के लिए। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप बहुत जेन्युइन आदमी हैं और जेन्युइन काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वो स्टैंडर्ड फेस टू फेस जैसा वीडियो नहीं था दोस्तों, बट ये बहुत दिल से वीडियो था। और मुझे बहुत आशा है कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे और लोगों के साथ में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जितना हो सके हमें और प्रमल भाई को आप ऑल इंडिया पहुंचाइए, ताकि जो हमारा विजन है, हमारा जो सपना है, कम से कम 5,000 RS वॉरियर क्रिएट करने का भारत देश में, वो हम पूरा कर पाए। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।